हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे चैप्टर 2 द प्राउड प्रिंसेस। प्राउड मतलब होता है घमंडी और प्रिंसेस मतलब होता है राजकुमारी। तो वैल्यूज़ देख लेते हैं। देयर इज़ मच डिफरेंस बिटवीन लुकिंग ब्यूटीफुल एंड फीलिंग ब्यूटीफुल। यानी बहुत डिफरेंस होता है कि आप सुंदर दिखते हो और आपकी सुंदरता जो आप महसूस करते हो। आउटर ब्यूटी एंड इनर ब्यूटी। द आउटर ब्यूटी रेफर्स टू द फिजिकल अपीरियंसेस। तो आउटर ब्यूटी में क्या क्या आता है? हमारे लुक्स, बॉडी शेप, कलर, स्किन, हेयर। लेकिन जो इनर ब्यूटी होती है वो रियल ब्यूटी होती है। आप ऊपर से कैसे भी दिखते हो, अगर आपका मन अंदर से सुंदर है, आपका बिहेवियर बाकियों के लिए अच्छा है, तो वही ब्यूटी जो है हमेशा आपके साथ रहती है। यानी जो स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है वो हमारे अंदर हमेशा बसती है, उसको कोई नहीं छीन सकता। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वॉज अ ब्यूटिफुल प्रिंसेस। बहुत समय पहले एक बहुत सुंदर राजकुमारी थी। शी वॉज वेरी प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। एवरी डे शी लुक्ड इन टू हर मिरर एंड सेड देयर इज़ नो वन एज प्रिटी एज आई एम। तो रोज़ वो अपने आप को आईने में देखती थी और कहती थी कि मुझसे ज़्यादा सुंदर तो कोई और है ही नहीं। Soon she came to be known as the Proud Princess। और जल्द ही सब लोग उसको एक घमंडी राजकुमारी के नाम से जानने लगे। One day she stood before her mirror praising her own beauty. Suddenly she heard a voice. There were little three things lovelier than you। तो एक दिन वो मिरर के पास खड़ी थी, तो अपने आप की प्रशंसा कर रही थी। प्रेजिंग मतलब अपनी खुद की प्रशंसा करना। और अचानक उसको एक आवाज़ सुनाई पड़ी कि 3 चीज़ें हैं दुनिया में जो तुमसे ज़्यादा सुंदर हैं। शी लुक्ड अराउंड बट फाउंड नो वन देयर। उसने चारों तरफ देखा लेकिन उसको कोई नहीं समझ में आया, कोई नहीं दिखाई पड़ा। द वॉइस कंटिन्यूड। लेकिन आवाज़ जो थी वो बराबर आ रही थी। गो टू द पूल इन द गार्डन देयर विल यू फाइंड दोज 3 थिंग्स। तुम बाहर तालाब में जाओ, बागीचे वाले, और वहाँ देखो तुमको 3 चीज़ें मिल जाएंगी जो तुमसे ज़्यादा सुंदर हैं। द प्रिंसेस वॉज एंग्री। राजकुमारी बहुत गुस्सा थी। बट शी वॉज क्यूरियस टू नो अबाउट दोज 3 थिंग्स। लेकिन वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थी। क्यूरियस मतलब उत्सुक होना। बहुत उत्सुक थी उन 3 चीज़ों के बारे में जानने के लिए। शी वेंट स्ट्रेट टू द गार्डन एंड लुक डाउन इन टू द पूल। वो सीधे गार्डन में गई और उसने पूल में देखा। शी सॉ अ ब्यूटिफुल फ्लावर इन द पूल। तो उसने पूल में एक बहुत सुंदर सा फूल देखा। एट दैट मोमेंट शी हर्ड द वॉइस। उसी क्षण उसको आवाज़ सुनाई पड़ी। द फ्लावर इज़ लवलियर देन यू। ये जो फूल है वो तुमसे ज़्यादा लवली है। अ फ्लावर गिव्स जॉय टू ऑल। क्योंकि ये जो है वो सबको खुशी देता है। यू डोंट गिव जॉय टू एनी वन। और तुम तो किसी को कोई खुशी देती नहीं हो। बिसाइड्स यू वर वेरी प्राउड। इसके अलावा तुम बहुत ज़्यादा घमंडी हो। द प्रिंसेस वॉज अनॉयड। अनॉयड मीन्स एंग्री, बहुत गुस्सा हो गई। शी वेंट बैक टू द पैलेस। और वो वापस अपने महल में चली गई। बट सून बट सून हर क्यूरियोसिटी ड्रोव हर बैक टू द पूल। लेकिन उसकी जो क्यूरियोसिटी थी, उत्सुकता थी, उसको वापस खींच लाई पूल की तरफ। दिस टाइम शी वॉज अ स्टार इन अ पूल। इस बार उसको एक तारा दिखाई पड़ा पूल में। अगेन शी हर्ड द वॉइस द स्टार इज़ लवलियर देन यू। और फिर उसे आवाज़ सुनाई पड़ी कि जो तारा है वो तुमसे ज़्यादा सुंदर है। द स्टार गिव्स जॉय टू ऑल। क्योंकि जो तारे हैं वो सबको खुशी देते हैं। यू डोंट गिव जॉय टू एनी वन एंड यू आर वेरी प्राउड। तुम तो किसी को कोई खुशी नहीं देती और तुम बहुत घमंडी हो। नाउ द प्रिंसेस वॉज मच अनॉयड। अब वो और ज़्यादा गुस्सा हो गई। शी कुड नॉट स्लीप द होल नाइट। वो पूरी रात सो ना सकी। बट शी वॉज ऑल्सो क्यूरियस टू नो द थर्ड थिंग। लेकिन वो अभी भी तीसरी चीज़ के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थी। शी अगेन रन बैक टू द पूल। वो वापस पूल में गई दौड़कर। वेन शी लुकड इन टू द पूल शी सॉ अ प्रिटी फेस स्टेयरिंग एट हर। तो जब वो पूल में जाके देखा उसने, तो उसने देखा कि एक सुंदर सा फेस, एक चेहरा था जो उसे घूर रहा था। इट वॉज द फेस ऑफ अ ब्लाइंड बैगर गर्ल। वो एक जो चेहरा था वो किसका था? एक अंधी भिखारिन लड़की का, एक गरीब लड़की थी उसका था। द वॉइस सेड दिस पुअर गर्ल्स फेस इज़ लवलियर देन योर्स। तो आवाज़ आई कि जो पुअर लड़की का फेस है वो तुमसे ज़्यादा सुंदर है, तुमसे ज़्यादा लवली है। हु इज़ दिस गर्ल आस्क्ड द प्रिंसेस। तो उस प्रिंसेस ने पूछा कि कौन है ये? दिस गर्ल इज़ अ ब्लाइंड बैगर। ये लड़की जो है ये अंधी भिखारन है।
हर पेरेंट्स आर वेरी ओल्ड एंड इल, तो इसके माता पिता जो हैं वो बहुत बूढ़े हैं और बीमार हैं. द पुअर गर्ल बैक्स ऑल डे लॉन्ग एंड लुक्स आफ्टर हर पुअर पेरेंट्स, सेड द वॉइस. तो जो आवाज़ थी उसने ये कहा कि जो लड़की है ये पूरे दिन भीख मांगती है और अपने माता पिता के बहुत ख्याल रखती है. द प्रिंसेस वॉज मूव टू टीयर्स. अब जो राजकुमारी थी उसके आंसू आ गए. वेयर इज़ दिस बेगर गर्ल, शी आस्क्ड. उसने पूछा ये बेगर गर्ल कहाँ है. आई वॉन्ट टू मीट हर एट वंस. मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूँ. शी इज़ बेगिंग एट योर गेट एट दिस वेरी मोमेंट, द वॉइस सेड. तो आवाज़ आई वो इस क्षण तुम्हारे ही गेट पर भीख मांग रही है. ब्रिंग हर टू मी, सेड द प्रिंसेस. तो प्रिंसेस ने कहा उसे मेरे पास ले आओ. द बेगर गर्ल केम टू द गार्डन. वो लड़की जो थी वो बागीचे में आ गई. द प्रिंसेस हेल्ड हर लविंगली बाय द हैंड एंड ब्रॉट हर टू द पैलेस. तो प्रिंसेस जो थी उसने बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ा और उसको महल में ले गई. शी फेल्ट सॉरी फॉर द अनफॉर्चुनेट गर्ल. तो उसने उसके अनफॉर्चुनेट होने पर सॉरी फील किया. शी गेव हर फूड, क्लोथ्स एंड मनी. उसने उस लड़की को भोजन, कपड़े और पैसे दिए. द पुअर गर्ल वेंट होम हैप्पीली. और वो जो लड़की थी, गरीब लड़की, वो खुशी खुशी अपने घर चली गई. द प्रिंसेस रिटर्न टू द पैलेस विद अ डेंस सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन. और जो राजकुमारी जब महल में वापस आई तो उसको बहुत अंदर से तसल्ली, सेटिस्फैक्शन महसूस हो रहा था. फॉर दैट मोमेंट द प्राउड प्रिंसेस वॉज नो लॉन्गर प्राउड. और उस क्षण वो जो प्राउड प्रिंसेस थी वो और ज़्यादा प्राउड नहीं रह गई थी. शी स्टॉप टॉकिंग अबाउट हर ब्यूटी. उसने अपनी सुंदरता के बारे में बात करना बंद कर दिया था. शी स्टार्टेड सीइंग ब्यूटी एंड गुडनेस इन द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर. और उसने दूसरों में अच्छाई और सुंदरता देखना शुरू कर दिया था. द पीपल ऑफ द किंगडम नाउ लव्ड हर वेरी मच फॉर हर काइंडनेस एंड ह्यूमिलिटी. और अब जो राज के लोग थे उसको प्यार करने लगे थे उसकी मानवता के लिए, उसकी दया के लिए. सून हर नेम वॉज चेंज टू द स्वीट प्रिंसेस. अब पहले तो वो प्राउड प्रिंसेस कहलाती थी लेकिन अब वो स्वीट प्रिंसेस कहलाने लगी. वन ऑफ द मैंस इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ इन लाइफ इज़ सर्विस टू द फेलो ह्यूमन बींग्स. तो किसी भी मानव जाति के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी ये होती है जीवन में कि वो किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी सर्विस करे, मतलब उसके प्रति अपनी एक अच्छी भावना रखे और उसके प्रति अपने कार्य करे. और रिलीजन्स स्पीक टू द सर्विस ऑफ द बेस्ट वे फॉर मैन टू गेन हैप्पीनेस. और अगर आपको हैप्पीनेस गेन करनी है, खुशी पानी है, तो उसके लिए बेस्ट वे है कि आप दूसरों की हेल्प करो, दूसरों की मदद करो. सर्विंग पीपल हु आर इन नीड ब्रिंग ट्रू जॉय. अगर जो भी लोग मजबूरी में होते हैं या जिनको भी ज़रूरत होती है उनके लिए काम करना ही आपको सच्ची खुशी आपको मिल सकती है उससे. द मोर यू सर्व द लार्जर योर हार्ट ग्रो. और जितना आप सर्व करोगे, मतलब जितनी सबकी सेवा करोगे, आपका दिल उतना ही बड़ा होगा. द लार्जर इट ग्रो द मोर हैप्पीनेस इट कैन होल्ड. और जितना वो बड़ा होगा उतनी खुशी वो संभाल सकेगा. तो हमें इस लेसन से ये शिक्षा मिलती है, ये हमको सीखने को मिलता है कि हमको जो है अपना दिल बड़ा रख के दूसरों के प्रति कार्य करते रहना चाहिए, सेवा करती रहना चाहिए. कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि इसके बदले हमें क्या मिलेगा. तो लेसन का एक्सप्लेनेशन पूरा हो गया. चलिए एक्सरसाइज देख लेते हैं. वेरी प्राउड ऑफ हर ब्यूटी. उसको अपनी ब्यूटी पे बहुत घमंड था. How many things that were more lovelier than princess? Three things जो थी वो ज़्यादा lovelier थी. Which thing gives joy to all? Flower. Flowers जो होते हैं वो सबको खुशी देते हैं. Next है true false. The princess saw many frogs in the pool. क्या उसने बहुत सारे मेढक देखे थे? False. उसने कोई मेढक नहीं देखा था वहाँ. The princess was very angry to hear the voice. True. उसको उस आवाज़ को सुन के बहुत गुस्सा आ रहा था. द ब्लाइंड गर्ल वॉज वेरी पुअर. जो अंधी लड़की थी वो गरीब थी. ट्रू. अंधी लड़की गरीब थी. द प्रिंसेस फेल्ट सॉरी फॉर द ब्लाइंड गर्ल. तो क्या प्रिंसेस ने उसके लिए सॉरी फील करी? ट्रू. द प्रिंसेस चेंज हर एटीट्यूड. ट्रू. उसने अपना बदलाव, मतलब जो एटीट्यूड था उसको बदल दिया. तो एक्सरसाइजेस भी हो गई और लेसन भी हो गया. आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.